नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 1,500 से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मां वाउचर योजना का शुभारंभ, नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित। और प्रदेश में 3 दिन के विराम के बाद पूर्वी जिलों में फिर तेज बारिश। अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सुरक्षित भारत बनाया है। श्री शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 3 महीनों में मंत्रालय ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए हम आज के समाचार बुलेटिन से विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको खेती और किसानों के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले निर्णय के रूप में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2024-25 के वास्ते खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। कृषि को मजबूत करने और किसानों की मदद के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष का विस्तार और डिजिटल तकनीक से कृषि को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन शुरू करना भी सरकार का अहम निर्णय रहा है। इसके अलावा किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद कंपनियों के लिए 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन वाला स्पेशल डीएपी सब्सिडी पैकेज जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हुआ। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की इस साल की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभिन्न राज्य देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता के लिए जन भागीदारी का आह्वान देश में बदलाव का प्रतीक बन गया है। श्री धनखड़ ने स्वच्छता को स्वभाव, संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय 130 करोड़ के देश में हर घर टॉयलेट का लक्ष्य अकल्पनीय था, लेकिन प्रधानमंत्री की पहल से आया ये बदलाव भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मालवीय नगर पुलिया के पास श्रमदान कर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आमजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरूआत की जा रही है, जिसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सामूहिक श्रमदान के माध्यम से गांवों और शहरों में सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वस्थता एक दूसरे के पर्याय हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों को आयुष्मान कार्ड वितरित कर सम्मानित भी किया। श्री शर्मा ने नगर निगम के 2 ऐप रिसाइकिल और जयपुर 311 का शुभारंभ भी किया। डीग में जिला कलेक्टर ने जल महल परिसर में सफाई कर जन अभियान की शुरूआत की। उन्होंने गोपाल सागर तालाब के किनारे सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। कोटा में संभागीय आयुक्त ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। पाली में संभागीय आयुक्त ने सेल्फी प्वाइंट पर फोटो लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने अहिंसा चौराहे से अभियान का आगाज किया। सांचौर में जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा आमजन ने श्रमदान किया। झालावाड़ में श्रमदान, स्वच्छता रैली और शपथ के कार्यक्रम हुए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की है। श्री बागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सर्वांगीण विकास के कार्य हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण, उन्नत प्रबंधन, विकास तथा वितरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और निरंतरता के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले जल संरक्षण का उल्लेख मिलता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह में 10,376 करोड़ रुपए के 1,527 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में मौजूद नवनियुक्त युवाओं से वर्चुअल संवाद भी किया। उन्होंने मां वाउचर योजना का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में पीएम कुसुम योजना के तहत 5,254 करोड़ रुपए की लागत से 608 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 41,000 नौकरियां दे चुकी है और प्रदेश के युवाओं को 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। श्री शर्मा ने पेपर लीक प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया उसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं ने जो आशा और विश्वास इस सरकार पर हमारी पे की है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। आपकी मेहनत को लगातार बदस्तूर मेहनत करते रहिए। अभी वैकेंसी बहुत आने वाली है। आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। आपके सपनों को साकार करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित हुए। धौलपुर, दौसा, झालावाड़, सांचौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, चूरू और अन्य जिलों में जनप्रतिनिधि इन उत्सवों में शामिल हुए।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों से राजस्थान में निवेश करने की अपील की है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में स्थिर सरकार है और आने वाले लगभग 4 साल तक निवेशकों को भरपूर अवसर मिलेंगे। वे आज यूएई के दुबई में निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए न्यौता देने के वास्ते आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवान ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के आपसी रिश्तों के सकारात्मक पहलुओं से निवेशकों को राजस्थान में काफी लाभ होगा। दुबई में प्रसार भारती के खास संवाददाता विनोद कुमार ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, औद्योगिक पार्क, खनन, पेट्रो रसायन, कपड़ा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारत के मजबूत पक्ष की जानकारी दी। मीटिंग के अंत में राजस्थान सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी घरानों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में 3 दिन के विराम के बाद पूर्वी जिलों में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। भरतपुर और धौलपुर जिलों में दोपहर बाद 1 से 2 घंटे तेज बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में फिर से पानी भर गया। इसके अलावा झुंझुनू, भीलवाड़ा, नागौर, करौली, पाली और अजमेर जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कल जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। 19 सितंबर को भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी से शुरू हुए गणेश महोत्सव के तहत स्थापित की गई गणपति प्रतिमाओं का आज जलाशयों में पूरे विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है। बाड़मेर में 10 दिन के गणेश उत्सव का आज समापन हुआ। शहर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर गणपति प्रतिमाओं का सरोवरों में विसर्जन किया गया। सवाई माधोपुर में अखाड़ेबाजों के कर्तव्य प्रदर्शन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरी ओर जैन मंदिरों में आज दशलक्षण पर्व के समापन पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सीकर में नसिया और अन्य पूजा स्थलों पर श्रावकों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म और अनंत चतुर्दशी की पूजा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 1,500 से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और प्रदेश में 3 दिन के विराम के बाद पूर्वी जिलों में फिर तेज बारिश। अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।